हरे कृष्णा। तो किस प्रकार कलयुग को उन्होंने फिर पांचवा स्थान दिया जहां पे कलयुग रह सकता है, और वो स्थान था सोना। नहीं मतलब सोने को समझ, धन समझ सकता है। आज की डेट में ना, धन। प्लीज स्पीक लिटिल लाउडर। अच्छा, आवाज कम आ रही है क्या? मैं क्या करूं प्रभु। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं और कोशिश करता हूँ और जोर से बोलने के लिए। ठीक है। सो उन्होंने फिर पांचवा स्थान दे दिया सोने का, और राजा ने उनको परमिशन दे दिया, क्योंकि जहां पर सोना है वहां पर ये चीजें अवश्य रहती हैं: झूठ, नशा, काम भोग, ईर्ष्या और शत्रुता। तो ये भागवतों का स्टेटमेंट है। मतलब जहां पर धन है, जैसे आपके पास धन है खर्च करने के लिए, और अगर वो भगवान की सेवा में नहीं लगता है, इसलिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में आगे जो 3-4 श्लोक हैं उसमें समझा रहे हैं पूरा, पर ये क्यों होता है। अगर इनको खत्म करना चाहते हैं तो हर व्यक्ति का 50% धन ये हरिनाम संकीर्तन यज्ञ में जाना चाहिए। नहीं तो यही चीजें करेंगे हम लोग: झूठ, नशा, काम भोग, ईर्ष्या, शत्रुता। और आप देख सकते हैं कि हम सब के अंदर ये भरे पड़े हैं: ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई झगड़ा, सहन शक्ति नहीं है ना, इंटॉक्सिकेशन, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आना, फ्रस्ट्रेट रहना, कठोर वचन बोलना। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जो धन हमें प्राप्त होता है कहीं से भी किसी भी रूप में, उसका हम सारा भोग खुद कर लेते हैं। तो ये सब चर्चा चल रही है इसमें। इसलिए प्रभुपाद फिर आगे बताते हैं कि आजकल गोल्ड, मतलब गोल्ड जहाँ पे है वहाँ पर होता है, तो गोल्ड को रख के जो करेंसी नोट छापते हैं वो भी इसी कलयुग की शुरुआत है। प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं, क्यों हम लोग ऐसे ही छापते हैं, जितना गोल्ड होता है उतने नोट छाप सकते हैं। फिर वो क्या है, उसके रिस्पेक्ट में नोट छापते भी नहीं है। तो वो भी अपने आप में कलयुग का वो दर्शन है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पर, गोल्ड स्टैंडर्डाइज करेंसी के कारण कलयुग शुरू हुआ। आप चाहें तो मैं पढ़ देता हूँ थोड़ी देर के लिए। यद्यपि महाराज परीक्षित ने उनको 4 स्थान दिए थे रहने के लिए, लेकिन ये बहुत मुश्किल था उसके लिए वो 4 स्थान ढूंढने, क्योंकि महाराज परीक्षित के राज्य में ऐसे कोई स्थान थे ही नहीं जहाँ पे कोई जुआ हो रहा हो, नशा हो रहा हो, मांसाहार अवैध संबंध। बिल्कुल ऐसा प्रशासन था, ऐसे कानून थे। इसलिए एक राजा ने, कली ने राजा से पूछा कि मुझे कुछ और भी दो, प्रैक्टिकली बात करो, मैं रहूं कहाँ, कहाँ पे मैं अपने उल्टे क्राइम करूंगा। लिखा नेफारिस परपजिज। कलयुग का मतलब है कि जहाँ पे सब उल्टे काम करना। कली, कली का एक मतलब है कि झगड़ा और पाखंड, बात बात पे कलह करना, और है कुछ दिखाना कुछ और। ये कलयुग का लक्षण है। महाराज परीक्षित ने इस प्रकार उनको परमिशन दे दी कि उस स्थान पर रहिए जहाँ पर सोना है। और क्योंकि जहाँ पर सोना होता है वहाँ पर वो 4 चीजें अपने आप ही आ जाती हैं, मतलब कुछ समय के बाद आ ही जाएगी। अगर कोई धन इकट्ठा कर रहा है, नहीं उसको भगवान की सेवा में लगा रहा है, तो ये 4 चीजें ही करेगा वो। देखिए अब साफ साफ लिखा है, wherever there is gold there are all the above mentioned 4 things, and over and above them there is enmity also। एक्स्ट्रा चीज आ गई ना यहाँ पे, झूठ आ गया, वही चीज, जुआ, नशा सीधा आ रहा है, अवैध संबंध आ गया, ईर्ष्या क्या है, ईर्ष्या वो मांसाहारी आ गया, और एनमिटी 5वीं चीज और होगी उल्टा। गोल्ड में एक समस्या और भी आ गई एक्स्ट्रा। इसलिए कली ने, कली क्या बन गया, गोल्ड स्टैंडर्डाइज बन गया। तो जहाँ पे गोल्ड है वहाँ पे कली है। अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भागवतम, गोल्ड इसको प्रोत्साहन देता है, झूठ को, नशे को, वैश्यावृत्ति को,
अब ये बातें हम लोगों की बुद्धि इतनी डल है ना, समझ में भी नहीं आती कैसे कैसे होता है ऐसे, है ना। कईयों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ऐसे कैसे हो जाएगा, लेकिन भागवतम में लिखा है यही सत्य है, सोचोगे तो समझ में आ जाएगा। एनवी, ईर्ष्या और शत्रुता, इवन ए गोल्ड स्टैंडर्ड एक्सचेंज जो चल रहा है अभी, ये जो नोट छापे जा रहे हैं, इससे अच्छा है कि गोल्ड की करेंसी होनी चाहिए। ये कागज के नोटों में क्या रखा है, पहले यही था। इवन ए गोल्ड स्टैंडर्ड एक्सचेंज एंड करेंसी इज बैड, रूपा जी लिख रहे हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड करेंसी इज बेस्ड ऑन फॉल्सहुड, उसका आधार ही झूठ है, क्योंकि वो गोल्ड के अनुपात में छपते हैं नोट, लेकिन वो उसके अनुपात में नहीं छापते हैं, और वो फालतू नोट छापते हैं। फिर वो नोट ज़्यादा छपते हैं तो उससे इन्फ्लेशन होती है। अगर ज़्यादा पैसा मार्केट में आ जाएगा तो अपने आप ही, जैसे कि आप उसको दे सकते हैं, जैसे कोई बड़ी गाड़ी वाला रेडी के सामने खड़ा होता है और रेट बढ़ा देता हो, ऐसे ही अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप ऑटोमेटिक आप सस्ती चीज़ को महंगे में खरीदने का कोशिश करो, अरे दे दो ना, जितना लेना ले लो। तो उससे क्या महंगाई बढ़ती है। ये कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा कि अगर ऐसी नोट छापती रही गवर्नमेंट और मार्केट में ज़्यादा पैसा आ गया तो उससे अपने आप ही महंगाई बढ़ती है, ऐसे महंगाई बढ़ती है। करेक्ट है ना। एक एक कारण है महंगाई बढ़ने का ये, और उससे फिर समस्याएं बढ़ती हैं। रूपा जी कह रहे हैं कि उसका आधार झूठ है। करेंसी नोट इश्यू की जाते हैं, जितना सोना रखा है रिजर्व उसके उससे ज़्यादा छाप देते हैं, और इस प्रकार एक नकली महंगाई, इन्फ्लेशन करेंसी, उससे क्या होता है, स्टेट इकोनॉमी में क्या प्रोस्टिट्यूशन होता है, एनकरेजेस प्रोस्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट इकोनॉमी। अब इसको कैसे समझेंगे, प्रोस्टिट्यूशन होता क्या है, मतलब वो तो आर्थिक जो व्यवस्था है वहीं पे वैश्यावृत्ति शुरू होती है। उल्टा पुल्टे काम हो रहा है ना, वो पैसा है नहीं, वो किसी और का है, कोई ऐसे यूज कर रहा है, अनुपात है ही नहीं वो, मतलब ऐसे कागज के नोट चल रहे हैं ऐसे ही। और कुछ लोग तो नकली नोट ही छापना शुरू कर देते हैं, उससे वही प्रोत्साहन होता है। द प्राइस ऑफ कमोडिटीज बिकम आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड, अनावश्यक वो बढ़ जाते हैं बहुत, क्योंकि ऑफ बैड मनी के कारण, आर्टिफिशियल करेंसी नोट्स के कारण। बैड मनी ड्राइव्स अवे गुड मनी, बैड मनी आ जाती है, असली मनी चला जाता है। और इसलिए पेपर करेंसी के बजाय असली सोने के सिक्के यूज होने चाहिए, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं देखो। और एक जमाना आएगा, ये प्रभुपाद जी स्टेटमेंट सारी कानून बनेंगी। प्रभुपाद जी, असली जो संत होता है वो किसी की परवाह नहीं करता, उसको सत्य बोलना होता है। देखो पूरा इकोनॉमी पे वार कर दिया प्रभुपाद जी ने, ये क्या कर रही गवर्नमेंट। एंड दिस विल स्टॉप प्रोस्टिट्यूशन ऑफ गोल्ड, गोल्ड का प्रोस्टिट्यूशन हो रहा है, गोल्ड की वैश्यावृत्ति होती है, इसको तो बाद में कभी चर्चा करेंगे कैसे होती है। गोल्ड ऑर्नामेंट्स फॉर वीमेन में भी अलाउड, अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि स्त्रियों के लिए गोल्ड तो अलाउ किया जा सकता है, लेकिन बाई कंट्रोल, स्त्रियों का मन शांत रहता है गोल्ड से। लेकिन वहाँ भी कह रहे हैं नॉट बाई क्वालिटी बट बाई क्वांटिटी, कंट्रोल करना है, क्वालिटी से नहीं क्वांटिटी से। गोल्ड ऑर्नामेंट्स फॉर वीमेन में बी अलाउड बाई कंट्रोल, नॉट बाई क्वालिटी बट बाई क्वांटिटी, वहाँ भी एक सीमा होनी चाहिए, क्वांटिटी से कंट्रोल होना चाहिए। और क्वालिटी का मतलब क्या है, ये थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा कि क्वालिटी से कंट्रोल नहीं करना है। किसी के कुछ माइंड में विचार आ रहा हो तो यू कैन से, यार मुझे समझ में भी नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहे हैं गुरुपाद जी यहाँ पर। दिस विल डिस्करेज लस्ट, और इससे क्या होगा, लस्ट कम होगा, शत्रुता कम होगी और ईर्ष्या कम होगी। स्त्रियों को सोना देने से स्त्रियों का ईर्ष्या कम होता है, ये भी एक पॉइंट है। इसलिए उसी को विवाह करना चाहिए जो स्त्री को सोना दे सके, आभूषण, ड्रेसेस अच्छी तरह से, अच्छा खाना खिला सके। जो स्त्रियों में बहुत ईर्ष्या बढ़ जाती है, ये भी एक पॉइंट है। व्हेन देयर इज एक्चुअल गोल्ड करेंसी इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स, अगर सोने के सिक्के चलेंगे तो गोल्ड का जो प्रभाव है, क्या प्रभाव है गोल्ड का प्रभाव, झूठ और वेश्यावृत्ति, वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। ये कागज के नोटों से भी बहुत प्रॉब्लम है।
ये भी कह रहे रहता उत्पाद। देर विल बी नो नीड ऑफ एन एंटी करप्शन मिनिस्ट्री, की कोई जरूरत नहीं है भ्रष्टाचार रोकने वाले मंत्रियों की, फॉर अनदर टर्म ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड पॉजिटिव पर्पज। सो ऑटोमेटिकली देयर विल बी नो नीड ऑफ एन एंटी करप्शन मिनिस्ट्री फॉर अनदर टर्म ऑफ प्रोस्टिट्यूशन एंड पॉजिटिव पर्पज। जो मिनिस्ट्री है वही उल्टा गड़बड़ कर रहे हैं। वो एक अपने आप में एक प्रोस्टिट्यूशन और झूठ पे आधारित है सारे सारे पॉलिटिशियंस। तो ये उल्टे पुल्टे नियमों से क्या कंट्रोल होगा? अब अभी आगे वाले श्लोकों में रूपा जी विस्तार से वर्णन करेंगे कैसे कैसे होता है। ओके, हरे कृष्णा। सो आपने देखा ये धन में कितनी समस्या है। एक्चुअली हम लोग ना धूर्त है ना, सच बता रहा हूँ मैं, और मूर्ख भी हैं, हमें ये बात समझ में भी नहीं आएगी अभी कि एक्स्ट्रा धन, क्योंकि हमने कभी देखा ही नहीं ना। हमने वो धन को सही इस्तेमाल कभी लाइफ में किया नहीं है, और जितना चाहिए उतना रख के भी नहीं देखा वो लाइफ कैसी होती है, इसलिए हमें समझ में भी नहीं आएगा ये। लेकिन एक चीज़ समझ सकते हो आप कि हम में से हम शुद्ध भक्त नहीं हैं, है ना, और हमारी भक्ति उस लेवल की नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। उसमें से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम धन का मिसयूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है, साफ साफ लिखा है कि जहाँ पे धन है फालतू, और देखो आगे आगे पूरा स्पेशली आ रहा है कि जो 50% नहीं कर रहा डोनेट, उसकी ज़िंदगी में ये कलयुग रहेगा ही रहेगा। फॉल्सिटी, इंटॉक्सिकेशन, लस्ट, एनवी। आप ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर सकते, जोर लगा लो चाहे, कुछ समय के लिए कर लोगे, नहीं कर पाओगे। और आपके अंदर से ईर्ष्या जाने वाली नहीं है। ईर्ष्या का मतलब भक्ति नहीं होगी आपसे ढंग से। भगवान से ईर्ष्या है ना, एनमिटी है, गुस्सा आता है ना, फ्रस्ट्रेट होते हैं ना हम सब लोग, और झूठ बोलते हैं, सब झूठ बोलते हैं। दस द पर्सनैलिटी ऑफ कली, देखो भागवतम कितनी मतलब विशेष है। तो भागवतम फॉलो करे तो एकदम शुद्ध हो जाएगा व्यक्ति, अगर वो सच्चाई से करना चाहता है। इस प्रकार कलयुग ने तो भगवान की ओ प्रसिद्ध महाराज की निर्देश के अनुसार जो उत्तरा के पुत्र हैं उसको क्या दे दिया गया, उसको ये 5 स्थान दे दिए गए, 4 स्थान में 5वां सोना। रूपा जी कहते हैं कि वास्तव में कलयुग शुरू हुआ ये गोल्ड का स्टैंडर्डाइजेशन से, एंड देयर बाई गोल्ड स्टैंडर्डाइजेशन मतलब ये जो करेंसी बनी है, गोल्ड जितना रखेंगे रिजर्व बैंक में उसके अनुसार ही नोट छपते हैं। सबको ये बात पता नहीं होगी। होता क्या है कि ये जो पेपर के नोट छपते हैं 2000 का, 500 का, ये सब ये उसके हिसाब से छपते हैं जितना गोल्ड रखा हुआ है। कि मेरे पास अभी 500 करोड़ का, जैसे गोल्ड की जो भी कीमत है, कितना गोल्ड है गवर्नमेंट के पास में, 500 करोड़ है, तो 500 करोड़ के नोट छाप दो आप, है ना, हमारे पास, और उसके हम बांट देते हैं, उसके हिसाब से मिलता है लोगों को। तो वो नोट मतलब गोल्ड के बराबर है। आपके पास पैसा है, मतलब उसमें गोल्ड है, आप खरीद सकते हो। लेकिन होता क्या है कि गवर्नमेंट के पास गोल्ड ही नहीं है, वो नोट छाप जा रहा है खाली ऐसे ही, वो कागज के नोट चल रहे हैं। करेक्ट है ना? दिस सिस्टम हैज बीन डन अवे विद। तो अभी कैसे चलता है? अच्छा, आप मुझे बताएंगे। चलो आप सजेशन कर लूँगा अलग में। सो अभी क्या है, लेकिन करेंसी नोट तो छप रहे हैं ना। अगर ऐसे नहीं छाप रहे हैं तो हाँ, आप यही कहना चाह रहे हो कि ऐसे नहीं होता ना, तो वो गलत है, उसके अनुपात में छपना चाहिए। और सबसे तो बढ़िया है कि गोल्ड होना चाहिए ना, गोल्ड। एक्चुअली सिक्का चलना चाहिए था, सिक्का बंदी क्यों किया? गोल्ड कॉइन चलने चाहिए, बाबा जी कह रहे हैं यहाँ पे। देयर फॉर फॉल्सिटी, इंटॉक्सिकेशन, एनिमल स्लॉटर एंड प्रोस्टिट्यूशन आर रैम्पंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसलिए पूरे समाज में भी ये चल रहा है, झूठ चल रहा है, नशा है हर जगह, और पशु हत्या हो रही है, मांस खा रहे हैं लोग, और वैश्यावृत्ति रैम्पंट है, पूरे संसार में ही चल रहा है, देख लो आप। और जो समाज के बुद्धिमान लोग हैं वो भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं, है ना, लेकिन जो उनका तरीका है वो गलत है। तो जो यहाँ पे सलाह दी जा रही है वो करना चाहिए, गुरुपाद जी कह रहे हैं। क्या सलाह दे रहे हैं आगे बताएंगे। इसलिए जो भी
आगे बढ़ना चाहता है, प्रोग्रेसिव वेलबींग, अच्छी ज़िंदगी जीना चाहता है, खासकर राजा, जो धार्मिक लोग हैं और जो नेता हैं, ब्राह्मण हैं, सन्यासी हैं, उनको कभी भी इन 4 चीज़ों के कॉन्टैक्ट में नहीं आना चाहिए। कौन-कौन सी 4 चीज़? वही नशा, अवैध संबंध, मांसाहार और जुआ। और आजकल सब आ रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ब्राह्मण, ओके, ये आपको पता है कि ब्राह्मण सारे वर्णों का लीडर होता है और सन्यासी ब्राह्मण का भी लीडर होता है। और इसी प्रकार राजा और जो पब्लिक लीडर हैं, वो भी जिम्मेदार होते हैं लोगों के कल्याण के लिए। भौतिक रूप से वो जिम्मेदार होते हैं, स्पिरिचुअल रूप से ब्राह्मण और सन्यासी होता है। द प्रोग्रेसिव रिलीजन्स एंड दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बींग्स or those who do not want to spoil their valuable human life should refrain from all the principles of honesty। रूपा जी कह रहे हैं अगर आप अच्छा जीवन जीना चाहते हो, बात दोबारा रिपीट कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से दूर रहिए। अगर कोई ब्राह्मण सत्यवादी नहीं है तो उसका ब्राह्मण होना तुरंत खत्म हो जाता है, वो ब्राह्मण खत्म। ऐसे ही अगर कोई सन्यासी, सन्यासी के लिए स्पेशली बोला गया है, सन्यासी अगर किसी स्त्री के साथ संबंध रखता है तो उसका सन्यास जीरो। उसी प्रकार अगर राजा और पब्लिक लीडर और वो अनावश्यक रूप से घमंडी हो जाते हैं, जैसे जनरली राजा लीडर सब लोग करते हैं, आप देख सकते हैं जितने बड़ी बड़ी पोस्ट पे लोग हैं और नेता हैं, सब पीते हैं। यहाँ पे लिख रहे हैं अगर ये लोग अगर ये नशा करते हैं तो सन्यासी के लिए स्त्री बहुत खतरनाक है, ब्राह्मण के लिए झूठ बोलना बहुत, क्योंकि ब्राह्मण से ही सब आशा करते हैं ना, ब्राह्मण झूठ नहीं बोलेगा। अगर ब्राह्मण झूठ बोलेगा तो सत्यानाश हो जाएगा ना, फिर लोग कहाँ, विश्वास से उठ जाएगा। तो हर एक की ऐसे ही अगर ये पब्लिक नेता और पॉलिटिशियन अगर दारू ये पियेंगे, ड्रिंक करेंगे, स्मोकिंग करेंगे, तो सब खत्म है फिर, तो वो फिर नेता नहीं है। इसी प्रकार सारे धर्मों में सत्य बोलना एक बेसिक आधार है, सिद्धांत है। और समाज के जो 4 नेता हैं, मतलब सन्यासी, ब्राह्मण, राजा, पब्लिक लीडर, 4 तरह लोग बता रहे हैं, इनका होना चाहिए आपस में। सन्यासी है एक ब्राह्मण है, एक राजा है, और जो नेता है अलग अलग पब्लिक लीडर्स हैं, किसी भी वर्ग के, कोई डीसी है, कोई राजा, ऐसा लग जो भी लीडरशिप पोस्ट पर हैं, उनको उनकी टेस्टिंग होनी चाहिए। प्रोवाइड करें, मस्ट बी टेस्टेड क्रूशली, उनका चरित्र और योग्यता, बहुत बड़ी बात लिख रहे हैं बाजी, तब समाज का कल्याण होगा। बाय देयर करेक्टर एंड क्वालिफिकेशन, योग्यता होनी चाहिए, करेक्टर, बिफोर वन कैन बी एक्सेप्टेड, जब इससे पहले कि किसी को गुरु माना जाए, है ना, या भौतिक नेता ही माना जाए, उसका टेस्टिंग होना चाहिए चरित्र के द्वारा। चाहे उनके पास ये सब डिग्रियां ना हो, एमए पीएचडी की डिग्रियां एकेडमिक, लेकिन उनका करेक्टर सही होना चाहिए, कह रहे हैं। इट इज नेसेसरली प्राइमरीली दैट दे बी फ्री फ्रॉम द कंटेमिनेशन ऑफ द 4 डिस्क्वालिफिकेशन। मेन पॉइंट यही है कि वो नशा ना करे, जुआ ना। इसलिए जो भी स्त्रियों के लिए भी है ना ये, कि जिनका विवाह करते हैं हम लोग, सबसे पहले सबको ये देखना चाहिए कि लड़का पीता तो नहीं है, नशा तो नहीं करता है। ये मेन चीज़ है, कमाना धमाना तो बाद की बात है, ये मेन क्राइटेरिया है। क्योंकि जो लड़की दी जाती है ना, वो विष्णु के मान के दी जाती है ना, बिठाते हैं, फेरे भी होते हैं, वही वो उसमें दिव्य गुण है। हाँ, अगर लड़की पीने खाने वाली तो उसको ऐसे कोई देनी चाहिए, वो भी है दोनों का मैच होना चाहिए, मेन चीज़ है ये। गैम्बलिंग, ड्रिंकिंग, प्रोस्टिट्यूशन एंड एनिमल स्लॉटर, और ये सब ना, इसकी वजह से सब प्रॉब्लम्स होती हैं समाज को, अज्ञान की वजह से सारी समस्याएं हैं। अब श्रील प्रभुपाद आगे बताएंगे। 5:07 हो गया, आगे बढ़ो। तत्पश्चात राजा ने, यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं राजा ने क्या किया फिर, परीक्षित महाराज ने, उन्होंने जो चारों पैर थे धर्म के, उनको स्थापित कर दिया। कैसे? जो भी गोल्ड था ना राज्य में, उससे पूरा धार्मिक कार्य में लगा दिया। गोल्ड छोड़ा ही नहीं, ये तो वहाँ पे कलयुग आया था। जिसका रिजर्व बैंक जो रिजर्व पड़ा हुआ है ना, मतलब आपकी आवश्यकता से अधिक, मतलब वो भी गाइडेंस होना चाहिए, आप गुरु से पूछ लो कितना देना चाहिए आपको। तो जो भी गुरु से सैंक्शन नहीं है,
वहां पे कलयुग घुस जाएगा, फिर आपको बीमारियां देगा, कोर्ट में ले जाएगा, फ्रस्ट्रेशन देगा, ईर्ष्या द्वेष आपके हृदय में घुस जाएगी, वो सब चीज होंगी, लस्ट घुस जाएगा। अब प्रैक्टिकल है, ये सब लिख रहा है भागवतम में, लिखा वही होता है। यहाँ पे लिख रहे हैं उन्होंने क्या किया, चारों धर्म के, मतलब कलयुग में भी उन्होंने धर्म स्थापित कर दिया। ये बड़ी अच्छी बात है कि आप कलयुग में भी सत्य ला सकते हो। ये मुझे बहुत ही अच्छा नया पॉइंट जो आया ना नजर अभी। प्रभुपाद ने साफ लिखा है कि राजा चाहे तो कलयुग चाहे है, लेकिन वो उसमें भी सत्य ला सकता है। और परिषद महाराज ने कर ही दिया, कलयुग तो आ चुका है, अभी भी कर सकते हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, दिस इज वंडरफुल पॉइंट कि आप कलयुग में सत्य ला सकते हो अगर आप फॉलो करो तो। ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है कुछ भी। इसलिए ये पॉइंट भी गलत हो गया कि वर्णाश्रम स्थापित नहीं हो सकता। दैट इज ऑल्सो नॉनसेंस, क्योंकि यहाँ पे कह रहे कर सकते हैं ना, अगर सब इकट्ठे होकर एक लक्ष्य बनाए, ये सब फॉलो करें। मेन पॉइंट ना, सारा पॉइंट गृहस्थों पे जा रहा है, और गृहस्थ लोग ना सब भोगी हो गए हैं, वो दान नहीं करते। अगर पूर्वज बार बार लिख रहे हैं, अगर वो करें तो कुछ भी हो सकता है, इट्स वेरी इजी करना। नहीं, इसलिए गृहस्थों का मेन जो फंक्शन है वो दान करना है। कहीं भी देख लेना आप, ये मिलेगा आपको, दान करना, यज्ञ करवाना। अल्टीमेटली दान से यज्ञ होगा, बड़ा प्रोग्राम। अगर इतना अच्छा पंडाल लगा दिया जाए, बहुत ही सुंदर, सब लोग आएंगे। वैसे ही नेचुरल लोगों का मूड रहता है, अच्छी जगह जाते हैं लोग, देखना चाहते हैं। अच्छा सा प्रोग्राम, अच्छा सा प्रसादम बने, बहुत ही दिव्य। खाली आप 20 आइटम बहुत टेस्टी बना दो और अच्छा सा पंडाल लगा दो, सब लोग आ जाएंगे। और नेक्स्ट टाइम सभी आ जाएंगे। हम 20 आइटम मिलते हैं बहुत टेस्टी टेस्टी, उसके लिए धन चाहिए ना, धन खर्च करना पड़ता है। तो इस प्रकार फिर समाज में धर्म की व्यवस्था होती है। यहाँ पे देखो ये लिख रहे हैं, एंड बाय एंकरेजिंग एक्टिविटीज ही सफिशिएंटली इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की हालत ही सुधार दी उन्होंने, राजा ने। अब यहाँ पे लिखते हैं, देखो ये प्रभुपाद क्लियरली कहते हैं, वास्तव में प्रसिद्ध महाराज ने कलयुग को धोखा दे दिया था, कलयुग को चीट कर लिया। वो बोल के गोल्ड गोल्ड छोड़ा ही नहीं राजा ने। तो कलयुग मतलब कलयुग को जगह ही नहीं मिली रहने की। बोलते थे कहाँ रहूँ मैं, लेकिन उन्होंने चीट कर लिया। वो 4 जगह थी, वो है नहीं, और 5वां गोल्ड को सब धर्म में लगा दिया। इन द प्रेजेंस ऑफ कली धर्मा और गाय पृथ्वी, ही कुड एक्चुअली एस्टिमेट द जनरल कंडीशन ऑफ हिज किंगडम। वो उन्होंने को आइडिया था उनकी प्रेजेंस में, और इसलिए उन्होंने तुरंत ही वो स्टेप ले लिया, और धर्म की चारों पैरों को स्थापित करने के लिए। कौन कौन से? तपस्या, स्वच्छता, दया, और क्या बच गया? क्या क्या चौथा कौन सा बच गया? आप बताएंगे, सोच के लिखो जल्दी से, तो दिमाग लगाना पड़ेगा। एंड फॉर द जनरल बेनिफिट ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड ही सॉ दैट द गोल्ड स्टॉक माइट बी एम्प्लॉयड फॉर स्टेबलाइजेशन। तो लोगों के उसके लिए, भले के लिए उन्होंने क्या किया कि गोल्ड स्टॉक को, he saw gold stock might be employed for stabilization, तो उसको स्टेबलाइज कर दिया। गोल्ड इज सर्टेनली ए जनरेटर ऑफ फॉल्सिटी। गोल्ड से वास्तव में क्या होता है? झूठ आता है, नशा आता है, और वेश्यावृत्ति आती है, शत्रुता और वायलेंस। परंतु एक अच्छे राजा की गाइडेंस में, पब्लिक लीडर की गाइडेंस में, और ब्राह्मण और सन्यासी, वही गोल्ड अगर चारों धर्म के पैरों को स्थापित करने में लगाया जाए तो सब बढ़िया बढ़िया हो जाएगा। करेक्ट है ना? तो महाराज प्रसिद्ध इसलिए, उन्होंने अपने पिता, अपने जो दादा अर्जुन की तरह, उन्होंने सारा जो इलिसिट गोल्ड था जो रखा हुआ था लोगों के पास, देख रहे हो आप, वो इकट्ठा कर लिया। इसलिए इकट्ठा कर क्या कर दिया उन्होंने, और वो लोगों ने क्यों रखा हुआ था? वो कलयुग के लिए इकट्ठा करते हैं लोग, गोल्ड, गोल्ड कॉइन खरीदो, गोल्ड रखो। एंड एम्प्लॉयड इट इन द संकीर्तन यज्ञ, संकीर्तन यज्ञ में लगा दिया। अभी संकीर्तन यज्ञ होता ही नहीं है। नहीं, डेली यज्ञ होना चाहिए गली गली में, तभी तो लोगों को होगा भैया यहाँ पे रोज। कुछ ऐसे डिवोटीज होने चाहिए, फुल टाइम डिवोटीज, जो रोज सुबह ये निकालें। देखो साफ साफ लिख रहे हैं इसमें, एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ द श्रीमद् भागवतम के अनुसार,
और एज वी हैव सजेस्टेड बिफोर, वंस अक्यूमुलेटेड वेल्थ, अब देखो वेल्थ पे आगे प्रभा जी, मे बी डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, नेमली 3 भाग कर रहे हैं, 50% भगवान की सेवा के लिए, 25% फैमिली के लिए, और 25% किसके लिए, अपने लिए, और 50% भगवान की सेवा के लिए और आध्यात्मिक ज्ञान को बांटने के लिए इस संकीर्तन यज्ञ के द्वारा खर्च करना चाहिए। ये वास्तव में सबसे बड़ी दया है समाज पर, जो खर्च करता है 50% अपना धन। देखो कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं। संसार के लोग प्राय क्या है, बिल्कुल अंधेरे में हैं, उनको कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, खासकर भगवान की भक्ति के बारे में। इसलिए अगर आप ये दिव्य ज्ञान को जनरेट करना चाहते हैं भक्ति के लिए, अगर कर सकते हैं, तो ये सबसे बड़ी दया है जो कोई इस संसार में दिखा सकता दया। जब हर व्यक्ति, देखो लिखा है साहब, व्हेन एवरीवन इज टॉट टू सेक्रीफाइस 50% ऑफ हिज, अगर हर व्यक्ति को ये पढ़ाया जाए, उसको सिखाया जाए कि वो अपने जो इकट्ठा कर रखा है उसने जो धन, उसका 50% अगर भगवान की सेवा में लगा दे, तो निश्चित रूप से तपस्या, स्वच्छता और दया वो अपने आप ही आ जाएगी। देख रहे हैं आप, तपा शौचम दया सत्यम, ये था ना, तपा शौचम, तो यहाँ पर सत्यम नहीं, बार बार कह रहे हैं सत्यम को छोड़ा जा रहा है, सत्यम तो है ही है। तो ये पॉइंट है, ऑस्टेरिटी, तपा शौचम दया सत्यम, वो अपने आप है। एंड दस द लॉस्ट 3 legs, वो 3 इसलिए लिख रहे हैं ना कि एक लेग बची हुई है ना, एक अभी सतयुग में, सॉरी कलयुग में मानते हैं कि सत्य बचा हुआ अभी भी, हालांकि सत्य भी खत्म हो रहा है धीरे धीरे, 3 टांग ऐसे, और दूसरा ये मानते हैं कि चारों टांगे 25-25% खत्म हो गई हैं। दो तरीके से चलता है, इसलिए वो सत्य कोई बात नहीं करेगा, 3 टांग खोई हैं, तपस्या बिल्कुल खत्म हो गई है, सब लोग लेट उठते हैं, आप देख सकते हो प्राय, और स्वच्छता है ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं है, लोग नहाते ही नहीं है, लोग ना 10-10, 11-11, 12 बजे नहाते हैं, बड़ा अजीब बात है, मतलब कैसे रह सकता है। वो माताएं ज़्यादातर लेट नहाती हैं, वो काम खत्म हो गया, ये क्या तरीका है, पहले झाड़ू लगाऊंगी फिर नहा लो ना उसमें, भाई दोबारा नहा लेना, और इतनी कहाँ धूल उड़ती है कि तुम गंदी आती हो, उसमें उठते ही नहाना चाहिए, सूर्य से पहले नहाना चाहिए। तो दे क्या है, क्लीननेस बिल्कुल नहीं है, गंदा खाना, गंदा ऐसा, और मर्सी तो है ही नहीं, मर्सी होगी तो तभी तो वो दान करेगा, मेरा पेट भर रहा है, ये भी तो वो है ना, एक निर्दयता है, तो उसके पास है लेकिन वो किसी की परवाह नहीं कर रहा, कितने लोगों का कल्याण कैसे होगा। एंड दस द लॉस्ट 3 legs, ये पूरे अपने आप ही आ जाएंगे अगर कोई ऐसे करेगा तो, 50% धर्म स्थापित हो जाएगा, और जो धर्म स्थापित कर रहा है भगवान की कृपा मिलेगी उसको, भगवान धाम में ले जाएंगे उसको, और यही तो करना है। जब अगर व्हेन देयर इज सफिशिएंट, अगर काफी मात्रा में तपस्या होगी, स्वच्छता होगी, दया होगी भरपूर अवस्था उसमें, और सत्य होगा, तो स्वाभाविक रूप से माता जो पृथ्वी है वो पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएगी। इसलिए फिर बहुत ही कम चांस होगा कली के लिए कि समाज में कली घुस जाए, वो साफ साफ लिखा है, ये परफेक्ट देख रहे हो आप? भागवतम इसलिए पढ़ेंगे तो कितना क्लियरली बताया प्रभुपाद जी ने, ये हमारा मेन कारण है सबका, और हम लोग फिर भी सुन के भी हमें असर पड़ता नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि हमारे भाग में बहुत कष्ट लिखे हैं। मतलब व्यक्ति सुखी होने के लिए तो करता सब कुछ, लेकिन जो सुखी होने का तरीका है वो नहीं करता, वो मतलब धृतराष्ट्र की तरह बिना बात की अटैच्ड है धन से और परिवार से, धनम न जनम, और दुख पा रहा है दिन रात। कई डिवोटीज के फोन आते हैं, बताते हैं कि मैं उठ भी नहीं पा रहा हूँ बेड में से, बहुत माइंड डिस्टर्ब है, तो वो देखेंगे कि वो दवाइयों पे खर्च कर रहे हैं पता नहीं कितना कितना, लेकिन जब दान का मौका आता है तो 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, तो इतना बेवकूफ़ी है, मतलब हद है। बता रहे हैं भाई इसको दे दो ना, क्यों मर रहे हो, सड़ रहे हो। सत्य बात बता रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल मतलब के लिए, क्योंकि हम लोग सबके कांटेक्ट में रहते हैं, सबका पता है कौन दान दे रहा है, कौन घर में क्या चल रहा है, कौन कैसे जी रहा है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसकी नेचर क्या है। अब
पता ही रहता है, मतलब सबसे कांटेक्ट ही होता है, वो कितनी माला करता है, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम क्या है वो भी पता है। लेकिन मैक्सिमम लोग गाइडेंस नहीं लेते, जो गाइडेंस नहीं लेते हैं फिर वो ऐसी प्रॉब्लम में रहते हैं। क्योंकि भक्ति का सिस्टम ये है कि भैया गाइडेंस लो ना। नहीं, असली तो भक्त वो होता है कि सारी सैलरी जो है गुरु के हाथ में रख दे देता है, और फिर गुरु उनसे पूछता है कि आपको खर्चा के लिए कितना चाहिए। इसको बोलते हैं आइडियल सिस, ऐसे लोग सीधा भगवान के धाम में जाते हैं। और जो हमारे अपने तरीके हैं उससे कारण हम लोग दुख ही पा रहे हैं, मतलब प्रैक्टिकली हो रहा है मतलब। और कोई किसी को लग रहा है कि मैं तो दुख नहीं पा रहा हूँ, तो देख लेना आप दुख आ जाएगा, आप हताश निराश हो जाएंगे सब लोग। क्योंकि भागवतम का प्रिंसिपल जो फॉलो नहीं करेगा उसको तो दुख झेलने पड़ेंगे। करेक्ट है ना। सो मैं इसको यहीं पे विराम दे रहा हूँ, ये तो दोस्त लोग और बचे हैं शायद। एक मैं और आपको बहुत अच्छी कथा सुनाऊंगा अभी आगे ना। मैं 11th कैंटो में से, बहुत गुड टॉपिक है, मैं स्टडी कर रहा हूँ उसको, बताऊंगा आपको। 11th कैंटो 21वां चैप्टर, जिसमें धर्म अधर्म के बारे में बहुत गूढ़ चर्चा कर रहे हैं भगवान कृष्ण उद्धव महाराज से। ओके, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।